बच्चों, ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, डाउट है ना? टेंशन ना लो, इस वीडियो में ना इन दो टॉपिक्स को ही ख़त्म करेंगे बड़ी मज़ेदार तरीके से कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों को निकालते कैसे हैं और किस किस सिचुएशन में बच्चों हमारे लिए क्या बेटर है, सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज इस टॉपिक को ना बहुत ही तरीके से मज़ेदार ख़त्म कर देंगे, बहुत ही लाजवाब तरीके से कि दोनों में डिफरेंस क्या है, निकालते कैसे और किस किस कंडीशन में बेटर होता है। चलिए करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। तो बच्चों समझते हैं एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या होता है बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से, जिसके लिए काम करते हैं। क्रिश इधर आओ। तो बच्चों ये मेरा छोटा भाई है, नाम है इसका क्रिश। हेलो बोल। हेलो फ्रेंड्स। तो बच्चों एग्जाम्पल लिया मैंने, ये मेरा भाई क्रिश है। ये सपोज बच्चों बैंक में गया बैंक लोन लेने के लिए, पता है कितने का? इमेजिन कर पाओगे? पूरे के पूरे 1,000 रुपये। मैं मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 1,000 रुपये। तो क्रिश वहाँ पे क्या हुआ? भाई मैंने वहाँ उनसे लोन लिया 1,000 रुपये का। अच्छा। 2 साल के लिए 10% के इंटरेस्ट पे। उन्होंने कुछ कहा? हाँ जी, उन्होंने पूछा कि एसआई दोगे या सीआई, पर मैं वहाँ जाकर फिर कंफ्यूज हो गया कि एसआई क्या होता है और सीआई क्या होता है। तुझे नहीं पता एसआई सीआई क्या होते हैं? नहीं भैया। क्यों नहीं पता? समझना है? हाँ जी। चलिए समझते हैं, थोड़ा पीछे हो जा, हल्का सा आगे आ गया। हाँ तो बच्चों अब मैं क्रिश को समझाऊंगा कि एसआई और सीआई निकालते कैसे हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आप लोग ध्यान देना सबको, ठीक है? देखिए बच्चों एसआई वर्सेस सीआई, अब दोनों में कुश्ती होने वाली है, दोनों लड़ेंगे आपस में धूम धूम, ठीक है? अब ध्यान देना। सपोज बच्चों इसने 1,000 रुपये लिए बैंक से, 10% के ब्याज से लिए, है ना, और 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो ये मानो बच्चों ये मेरा पहला साल है और ये मेरा दूसरा साल है, देख रहा है क्रिश? ठीक है। तो मान लीजिए पहले साल में स्टार्टिंग में क्रिश मेरे पास थे 1,000 रुपये। कितने थे? 1,000 रुपये। सिंपल सी बात है, जब 1 साल पूरा होगा ना क्रिश, तो तू बैंक वालों को इसका 10% का अमाउंट जो भी है वो देगा ब्याज के रूप में। मैंने क्या बोला? 1 साल के बाद इसका 10% जो भी होगा वो ये देगा बैंक वालों को इंटरेस्ट के रूप में। देखते हैं 1,000 का 10% कितना होता है, सबको निकालना आता होगा। आता है क्रिश? ये कैंसिल, कितना आ गया क्रिश? 100 रुपये। यानी बच्चों 1,000 का 10% कितना होता है? 100 रुपये। यानी क्रिश जो है 1 साल के बाद बैंक वालों को ब्याज के रूप में कितने देगा? सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये देगा। आया नहीं आया? ठीक है। अब मान लीजिए 1 साल के बाद अगला साल भी पूरा हो गया, वो ब्याज मांगेंगे। अब ध्यान रखना, अब जो ब्याज निकलेगा ना वो भी उसी अमाउंट पे निकलेगा जो आपने स्टार्टिंग में लिए थे। तो लिए थे आपने 1,000 रुपये, फिर से 10% निकालो इसका, कितना आएगा क्रिश? वही 100 रुपये आएगा। यानी क्रिश जो है अगले साल के बाद भी बैंक वालों को 100 रुपये देगा ब्याज के रूप में। तो ये हो क्या रहा है, हम जो बच्चों इसमें ब्याज निकाल रहे हैं ना वो स्टार्टिंग वाले अमाउंट पे ही निकाल रहे हैं और बैंक को दे रहे हैं। तो बच्चों इसी ब्याज को, इसी 100 रुपीज़ को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं क्रिश? आ गया मजेदार? बोल सबको आ गया, सबको आगे देख लो, बोल रहे हैं, ठीक है? अब ये बता क्रिश मुझे, हमने से ब्याज में कितने रुपए दिए? 100 + 100 200 रुपये दिए। 200 ब्याज के 1,000 मेरी स्टार्टिंग अमाउंट, कितना हो गया पूरा मिला के? यानी बच्चों 2 साल के बाद क्रिश जो है ना बैंक वालों को देगा पूरे के पूरे 1,200 रुपये। बच्चों ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट। आ गया? ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए फटाफट, रफ कर दूं मैं इसे, ठीक है? अब बच्चों अब आते हैं आपके इस कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कौन सा क्रिश? कंपाउंड सीआई। अब देखिए जरा, कंडीशन बच्चों वही है कि इसने 1,000 रुपये लिए, 10% के लिए लिए और 2 साल के लिए लिए। मान लीजिए बच्चों ये पहला साल है और ये आपका सेकंड ईयर है। ध्यान रखना, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो हमेशा सेम होता है। स्टार्टिंग में मेरे पास थे क्रिश कितने? 1,000 रुपये। इसका 10% तू बैंक वालों को देगा, इसका 10% कितना होता है क्रिश? 100 रुपये। यानी बच्चों सिंपल सी बात है, पहले साल के बाद क्रिश जो है ना बैंक वालों को देगा 100 रुपये पहले साल का ब्याज। यहाँ 100 रुपये हो गया। अब इसमें ट्विस्ट क्या है क्रिश कि अगले साल का ब्याज जो है ना वो इस पे नहीं निकलेगा,
वो निकलेगा अमाउंट, सॉरी स्टार्टिंग अमाउंट और इस ब्याज को जोड़ के। इन दोनों को जोड़ते पहले क्रिश कितना हो गया 1100 रुपये। यानी बच्चों अगले साल जो ब्याज निकलेगा 10% वो निकलेगा 1100 पे। एसआई में निकला बच्चों स्टार्टिंग अमाउंट पे, लेकिन सीआई में निकलता है ब्याज पे ब्याज। ब्याज को जोड़ते हैं फिर ब्याज निकालो, अगर एक साल और होता फिर ब्याज जोड़ते फिर निकालो, ये होता है बच्चों सीआई। आया नहीं आया? इसका 10% निकालते क्रिश, कितना आएगा बच्चों 110। यानी बच्चों अगले साल के बाद क्रिश बैंक वालों को देगा 110 रुपये। तो इसने पूरे मिला के बैंक वालों को ब्याज ब्याज में दिए 210 रुपये। कितने दिए 210। और जबकि एसआई में कितने दिए थे 200 रुपये ब्याज में, और सीआई में कितना दिया 210। तो मेरे लिए फायदा किस में है एसआई में। फायदा किस में एसआई में। इट मीन्स जब भी हम लोन लेते हैं ना बच्चों बैंक से, तो हमेशा हमें क्या देना चाहिए एसआई देना चाहिए। ये हमारे लिए फायदेमंद है, बिकॉज एसआई दोगे हमारी जेब बचेगी, सीआई दोगे जेब में पैसे कम होंगे। लेकिन अब सीआई का फायदा क्या है पता है आपको? अगर हम क्रिश बैंक में जमा करते हैं पैसे, आपने सुना होगा बैंक हमें ब्याज देता है। बैंक जो हमें ब्याज देता है बच्चों वो देता है हमें सीआई। क्या देता है? वो हमारे लिए फायदेमंद है। यानी हम देंगे तो एसआई लोन के टाइम पे, और बैंक देता है क्या देता है हमें बच्चों सीआई, यानी हमें देगा वो ब्याज पे ब्याज। वो हमारे लिए बच्चों फायदेमंद है। तो बच्चों ये होता है एसआई और सीआई। आगे क्रिश ठीक है, सब लिख लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को आ गया कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिंपल इंटरेस्ट एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई की दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों निकालते कैसे हैं। अब एक काम कर लेते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन करते हैं सीआई के ऊपर एसआई के ऊपर, बहुत ही मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है चलिए करते हैं। चलिए बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे। ये बोल रहा है हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ऑफ 2 years विद अ 5% रेट ऑन द अमाउंट ऑफ ₹1000। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मैंने 1000 रुपये लिए 5% के ब्याज से 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद टोटल मैं उसे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दूंगा। दोबारा सुनना, 1000 रुपये लिए 5% के ब्याज से 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद मैं कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करने वाला हूँ वो हम सीखते हैं। अब देखो बच्चों करने को तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं फॉर्मूले से सीआई के, लेकिन कुछ नया करते हैं। मैं कुछ मज़ेदार ट्रिक लेके आया हूँ सीआई निकालने की, कि शॉर्ट ट्रिक से कुछ ही सेकंड में आप कैसे किसी भी क्वेश्चन का सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो उसके लिए बच्चों आपको ना कुछ मैजिक नंबर याद करने पड़ेंगे मेरे कहने से। इतना तो कर सकते हो ना मेरे कहने से? ठीक है देखो ध्यान रखना क्वेश्चन में। तो बच्चों हेडिंग है आपकी मैजिक नंबर, ऐसा क्या लिख लियो गार्ड बांध के। देखो अगर किसी भी क्वेश्चन में सीआई के क्वेश्चन में बच्चों अगर 2 साल का जिक्र है, अमाउंट कुछ भी हो रेट कुछ भी हो, अगर क्वेश्चन में 2 साल का जिक्र है तो एक नंबर ध्यान रखना, नंबर है बच्चों 2:1। क्या नंबर है? 2:1, मैजिक नंबर है ये। अगर बच्चों 3 साल का जिक्र है तो ध्यान रखना बच्चों 3:3:1। क्या बोला मैंने? 3:3:1। अगर बच्चों 4 साल का जिक्र है तो नंबर ध्यान रखना 4:6:4:1। बच्चों ये 3 तरह के मैजिक नंबर हैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, इन्हें याद करना पड़ेगा आपको। 2 साल का जिक्र हो 2:1, 3 साल का हो 3:3:1 और 4 साल का हो तो 4:6:4:1। इसको लिख लो एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, रफ कर रहा हूं मैं इसे। अब देखिए मुझे बताइए क्वेश्चन में बच्चों कितने साल का जिक्र है? 2 साल का। तो मैजिक नंबर क्या था? 2 लिखो और 1 लिखो, 2:1। अब मुझे बताओ इसमें हमने अमाउंट लिया 1000 रुपये, कितने परसेंट पे? 5% पे। अब मुझे बताओ बच्चों 1000 का 5% कितना होता है? जल्दी बोलो। 50। वो लिख दो बच्चों सामने। 1000 का 5% कितना होता है बच्चों? 50 रुपये। यहाँ आ गया। अब मुझे बताओ 50 का 5% क्या होता है?
जल्दी बोलो, 50 का 5% कितना होता है? 2.5 रुपये। वो लिख दो 1 के सामने। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है कि पहले निकालो इसका 5%, लिख दो 2 के सामने, फिर निकालो इसी का 5%, लिख दो 1 के सामने। आया नहीं आया? अब इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 100। इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया बच्चों? 2.5। अब सिंपल दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 102.5। तो आंसर आ गया। यानी बच्चों 2 साल के बाद मैं सीआई के रूप में कितना ब्याज दूंगा? 102.50 पैसे। ये आंसर हो गया बच्चों सीआई का। आप कहोगे सर कैसे मान लें आंसर है? एक काम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में ना हम लॉजिक से चेक कर लेते हैं कि जो हमने करा क्या वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, आप देखिए जरा, वही जो हमने सीखा था अभी। बच्चों मान लीजिए 2 साल है हमारे पास, हम सिर्फ कर रहे हैं वेरिफिकेशन एक बार। पहले साल बच्चों हमारे पास 1000 रुपये थे, इसका 5% मैं दूंगा पहले साल के बाद। इसका 5% कितना होता है बच्चों? 50। यानी पहले साल के बाद बच्चों मैं दूंगा 50 रुपये ब्याज के रूप में। हाँ या नहीं? ठीक है। अब अगले साल के लिए क्या करते हैं? इन दोनों को पहले जोड़ते हैं सीआई के लिए। ठीक है, कितना आ गया? 1050। अब निकालते हैं बच्चों इसका 5% कितना होगा? तो 5/100 बच्चों कितना आ गया? ये आ गया आपका 525/10। कितना आ गया? 525/10। ठीक है, अब कितना हो गया बच्चों? ये 52.5। यानी बच्चों अगले साल के बाद मैं दूंगा उसे 52.50 पैसे ब्याज के रूप में। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? 50 + 52.5 कितना आ गया बच्चों? 102.5 नहीं आ गया? क्या ये और ये सेम नहीं है? हाँ नहीं? तो इस शॉर्ट ट्रिक से बच्चों हम सिंपल तरीके से जो ब्याज निकलता है ना वो भी निकाल सकते हैं। कौन सा ब्याज? सीआई वाला ब्याज। सभी को आ गया? बस ध्यान रखना है आपको मैजिक नंबर। 2 साल का क्या होता है? 2:1, 3 साल का 3:3:1 और 4 साल का 4:6:1। गॉट इट? टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेट्स गो। जो ये अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे क्या बोल रहा है ये। ऑन ₹1,60,000 for 2 years at the rate of 10% annually, what will be the compound interest compounded half yearly? अब ये हाफ ईयरली क्या है? देखो बच्चों, जो हमने अब तक सीआई निकाला वो निकाला साल के बाद कितना देना पड़ेगा। अब बच्चों अब जो इंटरेस्ट देना है ना मुझे, वो देना है हाफ ईयरली में, यानी हर 6 महीने में। हाफ ईयरली मीन्स क्या होता है? आधा साल। यानी बच्चों कितना हो गया? 1/2 ईयर। यानी अब जो मैं इंटरेस्ट दूंगा ना सीआई वाला, वो दूंगा हर 6 महीने बाद 2 साल तक। कितना दूंगा? 2 साल तक। तो वो इंटरेस्ट कितना दूंगा मैं? 2 साल तक, हर 6 महीने बाद, वो आपको निकालना है। ध्यान रखना बच्चों, जब भी क्वेश्चन में हाफ ईयरली का जिक्र होता है ना, आपको 2 काम करने हैं। मैंने क्या बोला? जब भी क्वेश्चन में हाफ ईयरली यानी 1/2 ईयर का जिक्र होगा, हमें 2 काम करने होते हैं। पहला काम क्या? रेट को हाफ कर दो, जो भी रेट है उसको आधा कर दो, पहला काम। टाइम को बच्चों डबल कर दो। क्वेश्चन में अगर हाफ ईयरली का जिक्र है, रेट को हाफ कर दो और टाइम को डबल कर दो। अब बताओ मुझे अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बच्चों? स्टार्टिंग अमाउंट कितना है? 1,60,000। अब बताओ बच्चों रेट क्या हो गया? 10% था, आधा कर दो, कितना हो गया बच्चों? 5%। टाइम कितना हो गया? 2 साल था, डबल कर दो बच्चों, टाइम कितना हो गया? 4 साल। तो ये हो गया स्टार्टिंग अमाउंट। अब बच्चों नया रेट क्या है? 5%। ये ट्रिक्स होती हैं। और टाइम कितना है बच्चों? 4 साल। आया नहीं आया? अब निकालना है मुझे सीआई कितना होगा। ठीक है, या तो शॉर्ट ट्रिक मेरी मैजिक नंबर 4 साल है, तो मैजिक नंबर क्या होता है? 4641 लिख दो। 4641 सबको दिख रहा है? 4641। अब आते हैं तरीके पे। ठीक है, इसका यानी 1,60,000 का 5% क्या होता है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कितना होता है बच्चों? 8,000। कितना होता है? 8,000। अब 8,000 का 5% क्या होता है? जल्दी बोलो बच्चों। 400। कितना होता है? 400 होता है। अब 400 का बच्चों 5% क्या होता है?
20 कितना होता है 20 रुपये, आए नहीं। अब 20 का बच्चों 5% क्या होता है 1 रुपये। ये देखो आपको आने चाहिए कि इसका कितना परसेंट है, ये आपको आना चाहिए, मैं मानता हूँ आता होगा। करो मल्टीप्लाई, कितना आ गया बच्चों 32,000। करो मल्टीप्लाई, कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 2400। करो मल्टीप्लाई, कितना आ गया बच्चों 80। करो कितना आ गया बच्चों 1। अब सिंपल जोड़ दो, कितना हो गए 18443। यानी 2 साल के बाद टोटल मिला के मैं बैंक वालों को कितना ब्याज दूंगा 34,481 रुपये कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सभी को आया नहीं आया? तो ये होता है बच्चों क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार ट्रिक से। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स गो। तो बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसे एक बार। व्हाट इज द CI ऑफ 9 months विद एन अमाउंट रेट ऑफ 20% ऑन ₹16,000 इफ कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली क्या होता है, ये सुना है कुछ? अब देखो, जब बच्चों जिक्र हुआ हाफ ईयरली का, तो आप ब्याज दोगे हर 6 महीने में। अब जब बच्चों जिक्र हुआ क्वार्टरली का, आप ब्याज दोगे हर 3 महीने में। कितने में? हर 3 महीने में। और अगर मैं बोलूँ साल में होते हैं 12 महीने, और अगर आप दोगे 3 महीने में, तो आपको देने पड़ेंगे पूरे 4 बार। कितनी बार? 4 बार। पर ये बोल रहा है कि हमें ब्याज देना है 9 महीने तक। 9 महीने तक, यानी 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, और 3 महीने में एक बार, हो गए 9 महीने। ये होता है बच्चों क्वार्टरली का मतलब। अब मुझे बताओ बच्चों कि क्वार्टरली है 3 महीने में, तो साल में कितने क्वार्टरली होते हैं, कैसे निकालेंगे? 12/4। यानी बच्चों साल में कितने क्वार्टरली होते हैं? 4 क्वार्टरली होते हैं, तभी तो 3 आया। अब देखो ट्रिक क्या होती है, हमने पढ़ा अगर बच्चों हाफ ईयरली का जिक्र होता है तो हम रेट को हाफ करते हैं, टाइम को डबल। जब बच्चों क्वार्टरली का जिक्र होगा ना, तो बच्चों आप रेट को करोगे 4 से डिवाइड, और बच्चों टाइम को करोगे आप 4 से मल्टीप्लाई। क्या करोगे आप? 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, रेट क्या है यहाँ पे 20/4 कितना गया बच्चों? अब बच्चों नया रेट हो गया आपका 5%, 4 से डिवाइड करने के बाद। टाइम कितना था आपका 9 मंथ्स, अब नया टाइम कितना हो गया 9 × 4 कितना गया बच्चों 36 मंथ्स। अब बताओ मुझे 36 मंथ्स को क्या बोल सकता हूँ मैं? बोलो 3 साल, बात तो एक ही है। 36 महीने हो या बच्चों हो 3 साल, बात तो एक ही है। ये हो गया आपका टाइम। तो बच्चों आपका रेट आ गया 5%, टाइम आ गया 3 साल, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है बच्चों? स्टार्टिंग में आपका 16,000। अब निकालते हैं CI। 3 साल है, मैजिक नंबर क्या है बच्चों? 331। क्या है? 331 मैजिक नंबर। ठीक है, अब बताओ मुझे 16,000 का 5% कितना होता है? जल्दी बोलो। 800 रुपये। अब बताओ 800 का 5% कितना होता है? जल्दी बोलो। 40 रुपये। यस। अब बताओ 40 का 5% कितना होता है? 2 रुपये। हाँ नहीं? अगला काम क्या बच्चों? मल्टीप्लाई। कितना आ गया बच्चों ये आपका 2400। ये कितना आ गया बच्चों 120, और ये कितना आ गया 2। जोड़ दो तो 2 2 5 और 2, यानी बच्चों 9 महीने बाद पूरा मिला के क्वार्टरली के हिसाब से मैं दूंगा 2522 रुपये ब्याज के रूप में। सभी को आ गया? सिंपल काम ये है, क्वार्टरली हो तो रेट को 4 से डिवाइड और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई। हाफ ईयरली हो तो रेट को डिवाइड बाय 2 और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2। गॉट इट? टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों सभी को आ गया? तो बच्चों ये टॉपिक है आपका CI का और SI का। मानता हूँ सबको आ गया होगा। जो ट्रिक्स मैंने समझाई है ना, इसको संभाल के रखना। मैजिक नंबर किसी को बताना मत, पूछे तो बच्चा हेल्प कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प करनी चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ मैं चलता हूँ, आज इतना काफ़ी है वीडियो के लिए। तब तक के लिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, फिर आऊँगा मैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।